तेज बारिश और अंधेरा इतना ज़्यादा मानो कि सारी रोशनी निकल गई। दूर दूर तक किसी का कोई पता नहीं, जैसे जंगल ने सबको निगल लिया। इसी जंगल के बीच से रवि और उसका असिस्टेंट छोटे ट्रक में माल को लेकर दूसरे शहर जा रहे थे। रवि 60 साल का एक्सपीरियंस ड्राइवर जो स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ है, उसकी आंखों में थकान है। उसके बगल में छोटे जो बस 20 साल का है, अपनी सीट पर सिमटा हुआ है, डर से खिड़की के बाहर देख रहा है। रवि भैया, ये कैसा जंगल है? अंधेरा तो ऐसे गुम है जैसे किसी ने रोशनी ही पी ली हो। अबे चुप कर, पहली बार निकला है क्या ट्रक लेके? हाईवे है ये, जंगल तो होगा ही। बस जल्दी से ये स्ट्रेच निकल जाए फिर घर। भैया, मैंने सुना है यहाँ जंगल में छलावा घूमता है और भटके हुए मुसाफिर को गुमराह करता है। छलावा और मैं, रवि जो पिछले 10 साल से इस रास्ते से हजारों बार निकल चुका है, मुझे छलावा आज तक नहीं मिला। ये सब बुढ़ियों की कहानियां हैं। लेकिन भैया, रात में यहाँ कभी किसी गाड़ी की हेडलाइट नहीं दिखती, और ये पेड़, इनकी शाखाएं, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही घूर रही हैं। गाना चला दो छोटे, नींद आ रही है। छोटे डरते डरते रेडियो ऑन करता है। फिर एक पुराना लोकगीत बजता है, एक औरत की पतली आवाज में। ओरे साजन घर मत आना, काली रात ने राह छुपाना, जंगल बोले सांस दबा, सुन ले रेडियो लौट जा। ये कैसा रेडियो है, बस अजीब अजीब आवाजें। रवि को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। ट्रक एक मोड़ लेता है। वो देखो, कौन है वो? रवि हॉर्न बजाता है। आदमी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। रवि को गुस्सा आता है। इतनी रात को इस जंगल में कोई पागल है क्या? भैया मत रुको, छलावा। अरे ओ बाबू, सुनाई नहीं देता है क्या? आदमी धीरे से लैंटेन ऊपर उठाता है और उसकी रोशनी रवि और छोटे के चेहरे पर पड़ती। रवि टॉर्च लेकर ट्रक से उतरता है और छोटे ट्रक के अंदर से उसे डरते हुए देख रहा होता है। क्या चाहिए तुम्हें? रास्ता क्यों रोक रखा है? आदमी अभी भी अपनी जगह पर है। अंधेरे में उसका शरीर और भी लंबा लगता है। रवि टॉर्च उसके चेहरे पर मारता है। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखें गहरी, खोखली है, नाक गायब, होंठ फटे हुए, उसकी पूरी स्किन मुरझाई हुई जैसे पेड़ की छाल। उसके हाथ में लंटेन नहीं बल्कि जलती हुई हड्डी। तुम कौन हो? आदमी रवि की तरफ एक कदम बढ़ाता है। रवि और पीछे हट जाता है। मैं यहीं रहता हूँ, सालों से इंतजार कर रहा हूँ। आदमी का हाथ रवि की तरफ बढ़ता है। उसकी उंगलियां लंबी, पतली और नाखून नुकीले हैं। दूर रह। रवि तुरंत ट्रक में वापस कूदता है, एक्सीलेटर दबाता है। ट्रक तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। आदमी हाईवे के बीच में खड़ा रहता है। उसकी हड्डी वाली लैंटेन अभी भी जल रही है। ट्रक अब तेज रफ्तार से चल रहा है। रवि का चेहरा पसीने से भरा है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। मैंने कहा था ना भैया, छलावा। अब क्या होगा? चुप, अब बस स्पीड बढ़ाओ और यहाँ से निकलो। ट्रक एक मोड़ लेता है। आगे रवि को फिर वही आदमी दिखता है, उसी जगह पर, उसी लैंटेन के साथ। ये कैसे हो सकता है? अभी तो उसे पीछे छोड़कर आए थे। वो फिर से आ गया। वो हमें जाने नहीं देगा। रवि हड़बड़ी में स्टीयरिंग घुमाता है। ट्रक कच्चे रास्ते पर उतर जाता है जहां सिर्फ पेड़ है। पेड़ों की लंबी शाखाएं ट्रक की खिड़कियों पर टकराती हैं। रवि और छोटे ट्रक के अंदर चुपचाप है। उनकी सांसें तेज चल रही हैं। कोई और तो रास्ता यहाँ से निकलने का होगा ही। ट्रक गहरे जंगल में घुस जाता है। रोड के साइन गायब हो जाते हैं। पेड़ और भी घने हो जाते हैं। लाइट कम हो जाती है। भैया, लाइट जा रही है। इंजन की आवाज़ धीरे धीरे कम होती है। इंजन बंद हो जाता है। पूरा अंधेरा, सिर्फ बारिश और जंगल की आवाज़ें। अब क्या होगा भैया? ट्रक अब जंगल के अंदर बिल्कुल खड़ा है। अंधेरा इतना घना है कि कुछ नहीं दिख रहा है। रवि और छोटे ट्रक के अंदर हैं। उनकी सांसें तेज चल रही हैं। अचानक उन्हें ट्रक के दरवाजे पर कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पतली उंगलियों से खड़खड़ा रहा हो। रवि और छोटे की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं। वो आ गया।
रवि धीरे से खिड़की के बाहर देखता है। मिल गया तुम्हारा रास्ता। अंधेरे में उसे सिर्फ एक पतला सा हाथ दिखता है जिसके नाखून लंबे और मुड़े हुए हैं। हाथ धीरे धीरे खिड़की के कांच पर घूमता है। ट्रक पर एक जोर का धक्का लगता है और पूरा ट्रक हिल जाता है। रवि और छोटे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा जैसे जम गया हो। ट्रक के छत पर बहुत तेज तेज खरोचने की आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे कोई बड़े नाखूनों से रगड़ रहा हो। ट्रक अब भी जंगल के अंदर खड़ा है। बारिश बहुत जोरों से हो रही है। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? रास्ता तो अब शुरू हुआ है, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। तभी अचानक से रवि को याद आता है कि उसके पिताजी ने बताया था, अगर तुम्हें रास्ते में कभी छलावा मिल जाए तो एक दिए में सरसों और लाल मिर्च को जला के बोल देना कि अब हमारा पीछा छोड़ दो, हमें जाने दो। रवि यही करता है और वह देखता है कि छलावा एक ही जगह रुक गया है। उसके चारों ओर आग का घेरा बन गया है। रवि और छोटे वहां से निकल जाते हैं, पर शायद ये घटना कभी उनके दिल से ना निकल पाए।